देंगे। तीन सिद्ध मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सबसे पहले विलंब के लिए क्षमा। अब मैं हर बार डाल दिया करूंगी निर्मल तत्व पर कि आज मीटिंग है तो कोई भूलेगा नहीं। फिर आज करीब 7 मिनट देर से अपन ने प्रारंभ किया, पर कोई बात नहीं। हम ये आज कुछ पढ़ रहे थे, किसी सहयोगी का कुछ व्हाट्सएप पोस्ट था, उसमें लिखा था कि ध्यान और धारणा क्या होता है। तो ध्यान तो सबको मालूम है, माँ से जुड़ना, लेकिन धारणा कभी सोचा नहीं था धारणा क्या होता है। ये सब सुनते थे, जाकी रही धारणा जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। माने आपके मन की जो इच्छा है वो जैसी रहती है वैसे ही आप प्रभु की मूरत देखते हो। परंतु सहज में जो अपन बोलते हैं ना, जैसे ध्यान धारणा कर लो। धारणा का मतलब होता है कि जो माँ ने हमें जो सिखाया है, जो बताया है, उसको धारण करना। जैसे माँ ने बोला है आबूद होना, उसको धारण करेंगे तो आपका सच में सहज योगी होंगे। अगर आप उस चीज को धारण नहीं कर पाए तो फिर सहज योग से आपका नाता नहीं। जैसे कि माँ ने बोला है कि जब मैं हूँ आपकी तकलीफों को देखने के लिए, जब मैं हूँ आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जब मैं हूँ आपकी सभी मुसीबत में, तो फिर आपको निर्भय रहना है। अगर हम निर्भय नहीं रहते हैं, माने हमारी वो धारणा नहीं हुई, हम नहीं कर पाए। किसी का ऑडियो चालू है, थोड़ा सा ध्यान से बंद कर दीजिए। तो धारणा का मतलब होता है कि जो भी कुछ माँ हमसे कह रही हैं, जो भी कुछ हमें बता रही हैं, उसको धारण करना। उन्होंने इस संदर्भ में लिखा था कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो सहयोगी हैं, आप कैसे कोरोना हो गया, आप कैसे चले गए सहयोग में आके भी, कैसे ऊपर चले गए कोई। तो हो सकता है कि उनकी वो धारणा नहीं बनी हो। तो माँ ने सोचा होगा कि ठीक है, आपकी जब धारणा नहीं बनी है तो आप अपने आप उस चीज का निराकरण करिए।
हमको अगर माँ कहती है कि हम पर पूर्ण विश्वास रखो, पूरी तरह से निर्भय हो, पूरी तरह से अबोध हो, किसी की कभी बुराई नहीं करो, तो उस चीज को हमको आत्मसात करना है और गांठ बांध के रखनी है कि हमें ये करना ही है क्योंकि हमारी माँ ने हमसे कहा है। तो इस तरह से हमको अपनी धारणा जो है वो माँ के कहे अनुसार बना के रखना है। माने उस माँ के वाक्य को, उस माँ की सीख को, माँ के उस बताए हुए तरीके को हमको अपने हृदय में पूर्णतया आत्मसात करना है। तो ये हो गई धारणा। अब हम ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं, उस ध्यान के दौरान अपनी धारणा को मजबूत रखते हैं। माने जो जो माँ ने बताया है वो सब हम धारण करके चलेंगे, क्योंकि अगर हम उसको धारण नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम माँ की कही को अनसुनी कर रहे हैं। हमको उस चीज को अपने अंदर पर आत्मसात ही करना है, तभी सच्चे मायने में सहयोगी होंगे और तभी माँ हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगी, रक्षा करेंगी, सुरक्षा करेंगी। तो सबसे पहले हम अपने मूलाधार पर आते हैं। मूलाधार पर हम कहते हैं माँ हमें अबोधता दीजिए, विवेक दीजिए, हम सबको क्षमा कर पाए ऐसी शक्ति दीजिए। और फिर हम ये प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें आपकी इच्छाओं के अनुरूप बना दीजिए। परंतु अगर हम श्री माँ की इच्छा ही नहीं सुनेंगे, केवल अपने शब्दों से प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से नहीं करेंगे, तो उसका कुछ अर्थ नहीं होता। तो अपने चित्त को मूलाधार पर रखकर माँ से प्रार्थना करेंगे हृदय से, माँ मुझे आपकी इच्छाओं के अनुरूप बना दीजिए। हम आपके प्रिय बन सकें, आपके प्रेम के पात्र बन सकें, ऐसी धारणा हमारे अंदर जागृत होने दीजिए। मूलाधार पर बहुत शांति से आज हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, केवल अपना चित्त देखेंगे। अब हमारा सबका चित्त बहुत मजबूत हो गया है, जहां पर हम चाहें उसको ले जा सकते हैं और जितनी देर चाहें उसे हम रोक सकते हैं। तो आज हम अपने चित्त को मूलाधार पर रखेंगे अभी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को मूलाधार के साथ अपने दोनों हाथों के मूलाधार पर भी। यहाँ से रीढ़ की हड्डी की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे चित्त को उठाएंगे, फ्रंट और बैक आज्ञा पर रखें, फिर सहस्त्रार पर। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्र स्वामिनी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने चित्त का अवरोह करेंगे सामने से और उसको धीरे धीरे नीचे लाकर स्वादिष्ठान पर लाएंगे। स्वादिष्ठान पर अपने चित्त को शांति से रखेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। स्वादिष्ठान पर और दोनों अंगूठों पर। फिर पीछे की तरफ से अपने चित्त को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। पीठ चक्र स्वादिष्ठान पर दोनों कानों के पीछे, बैक आज्ञा और कानों के बीच में। चाहें तो अपने अंगूठे से दबाकर देख सकते हैं। जहां पर अच्छा लगेगा वहां समझ लीजिए वो चक्र है। यहाँ से अपने चित्त को एकादश रुद्र पर, उसके बाद सदाशिव पर। बिना किसी प्रयत्न के अपने चित्त को सदाशिव के स्थान पर रख लेंगे।
चित्त स्थिर नहीं है। चित्त को सदाशिव पर स्थिर करिए। श्वासों को नियंत्रित करिए। सामने से अवरोह करेंगे। नाभि तक। कुछ बोलना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। बहुत ही आहिस्ते से अपने चित्त को नाभि पर रख देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त को नाभि पर और दोनों मध्यमा पर। चित्त को रीढ़ की हड्डी से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। पीठ चक्र नाभि सहस्त्रार के आगे और पीछे। पुनः चित्त का अवरोह करेंगे नाभि तक। फिर यहाँ से भवसागर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपने भवसागर पर, लेफ्ट हथेली के भवसागर पर राइट हथेली के भवसागर पर नाभि के चारों तरफ सुषुम्ना से फिर अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे एकादश रुद्र पर।
सहस्त्रार के चारों तरफ जो भव सागर है उस पर, और फिर चित्त को रखेंगे अमृत वर्षिणी पर। नाभि और भव सागर क्लियर कर रहे हैं हम, अमृत वर्षिणी पर चित्त रख रहे हैं। बहुत ही मन में प्रसन्न भाव होना चाहिए, बहुत ही सहज से सरलता से अपने चित्त को रखें अमृत वर्षिणी पर, आनंद में रहें, ध्यान कर रहे हैं, माँ से एकाकारिता लेने वाले हैं, सीरियस नहीं रहना है, प्रसन्न मुद्रा में रहना है। आहिस्ते से अपने चित्त को अपनी श्वासों पर रखें। श्वास जो कि अमृत वर्षिणी से ही आ जा रही है, इस तरह की धारणा रखें। धीरे से चित्त को सहस्त्रार पर, फिर अवरोह करेंगे मध्य हृदय तक। मध्य हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, राइट हृदय और मध्य हृदय। अपनी श्वासों को देखेंगे, देखने में हल्का सा लगता है और देखने में कोई प्रयत्न भी नहीं लगता है, परंतु ये श्वासें कितना बड़ा काम करती हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने चैतन्यमय ब्लड। खराब खून को शुद्ध करती हैं, खराबियां बाहर निकालती हैं, अच्छाइयों को पूरे शरीर में फैलाती हैं, हर रोम में, हर कण में। जब माँ जगदम्बा हमारे अंदर जागृत होती हैं, तो हमारे अंदर की जो धारणा होती है वो निर्भयता की होती है, संपूर्ण निर्भयता। इसलिए क्योंकि माँ जगदम्बा, भगवती जगदम्बा हमारे अंदर जागृत हैं, फिर भय क्यों? चित्त को हृदय पर और दोनों मध्यमा, दोनों छोटी उंगलियों पर, तर्जनी पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः।
माँ जगदम्बा जब अलौकित होकर हमारे सहस्त्रार पर आती हैं और हमारे सभी चक्रों को निरंजित करती हैं, अपनी निर्भयता, अपना कॉन्फिडेंस अपने सभी चक्रों को देती है। यहाँ से ही वायु तत्व के द्वारा जब खून प्योरीफाई होकर सभी चक्रों को जाता है, तो उन चक्र में भी नई ऊर्जा आती है, नया विश्वास आता है। चित्त को एकादश रुद्र पर, सहस्त्रार पर और फिर आत्मा परमात्मा पर फिर धीरे धीरे अपने चित्त को सहस्त्रार पर लाएंगे। फिर पीठ चक्र विराट पर लाएंगे, हेयर लाइन के बीच में, माथे के ऊपर। और फिर विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संस्कृत में मंत्रोच्चारण से वहां के चक्र जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं और उससे वहां विराजे देवी देवता जागृत होते हैं। इसलिए मंत्रोच्चारण भी बहुत आवश्यक है। चित्त को विशुद्धि पर और दोनों विशुद्धि की उंगली पर। बैक विशुद्धि पर चित्त रखेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे एकादश रुद्र पर।
विराट के पीठ चक्र पर, सहस्त्रार पर और अर्ध बिंदु पर। अर्ध बिंदु पर हम प्रयत्न करेंगे कि यहाँ की शांति को महसूस करें। द साइलेंस ऑफ द विराट। यहाँ पर अपने चित्त को इसी साइलेंस में रख देंगे। अर्ध बिंदु। चित्त को सहस्त्रार पर, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके मध्य आज्ञा पर, ओम त्वमेव साक्षात् श्री मेरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त को मध्य आज्ञा पर, दोनों रिंग फिंगर्स पर, आज्ञा से थोड़ा सा ऊपर एकादश रुद्र पर, यहाँ से सहस्त्रार पर, सहस्त्रार से बिंदु चक्र पर, बिंदु चक्र पर हम पूर्ण निर्विचारिता में हैं। चित्त को स्थिर करें बिंदु चक्र पर। बिंदु चक्र से अपने चित्त को वलय पर, वलय पर अपने चित्त को घुमाएंगे और तीनों नाड़ियों का मंत्र कहेंगे।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। महाकाली महासरस्वती और महालक्ष्मी पर अपने चित्त को स्थिर कर देंगे मध्य में। अपने चित्त को परीक्षणा पर हमारी कुंडलिनी और हमारी आत्मा आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि अब हम, क्योंकि महामानव हैं, हमारी आत्मा अलौकिक है, हमारी कुंडलिनी का आपकी कुंडलिनी के साथ एकाकार है, तो कृपया हमें अपने साथ पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा में साथ में रखें। वैसे भी जो हम प्रदक्षिणा करते हैं तो क्लॉकवाइज करते हैं, माने राइट साइड से करते हैं। राइट साइड से करते हैं माने हम अपने ईश्वर को अपने सीधे हाथ की तरफ रखते हैं। ईश्वर के साथ हम सीधे रहते हैं, राइचस रहते हैं, राइचस रहते हैं, इसलिए हमारी प्रदक्षिणा भी क्लॉकवाइज होती है। 3.5 प्रदक्षिणा करते हैं। 3.5 ऐसे कि पहली वाली देवताओं के लिए, फिर दूसरी माता पिता के लिए और तीसरी अपने गुरु के लिए। फिर हम स्वयं भी खड़े खड़े एक जगह पर गोल घूमते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो देवी देवता हैं, हम उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। हम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही सारे देवता स्थित हैं। हर चक्रों पर जो देव हैं, उनकी हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो माँ इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा में हमें अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हमें जागृति मिली है। हम माँ का एक हिस्सा बन गए हैं। अपने चित्त को धीरे धीरे नीचे लाके सहस्त्रार पर रखेंगे।
सहस्त्रार पर और दोनों हथेलियों के मध्य में। सहस्त्रार से पुनः अपने चित्त को अर्ध बिंदु पर, बिंदु पर वलय पर, प्रदक्षिणा पर, धीरे धीरे अवरोह करेंगे, सहस्त्रार तक लाएंगे। आज्ञा पर, विशुद्धि पर, हृदय, नाभि और भवसागर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। हे गणेश जी, मुझे निर्बाधा कर दीजिए। अपने हाथ को मूलाधार के सामने रखे, अपने हाथ को सामने से चलाएंगे, अपने चित्त को पीछे से चलाएंगे, रीढ़ की हड्डी से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। सहस्त्रार पर गोल घुमाएंगे, जिससे कि सभी पीठ चक्रों को वाइब्रेशंस मिलेंगे। फिर बीच में सहस्त्रार पर लाकर अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, चित्त भी साथ में, और ऊपर छोड़ देंगे ब्रह्मांड में। चित्त को सहस्त्रार पर, फिर गोल घुमाएंगे, फिर ऊपर उठाकर चित्त को छोड़ देंगे ब्रह्मांड में। फिर सहस्त्रार पर, गोल घुमाएंगे, सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। हाथ को गोद में, चित्त को ऊपर, सबकी इच्छा है कि हम
बैक आज्ञा हम लोग सब रोज क्लियर किया करें। बहुत से लोगों को ऐसी प्रार्थना है, तो अपन सब एक बार सामूहिकता में भी क्लियर कर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारे सब कॉन्शियस में, हमारी बैक आज्ञा में, हमारे जो भी कुछ गलत कर्मों का असर है उसको आप बेअसर कर दीजिए और हमारी बैक आज्ञा को क्लियर कर दीजिए, फेंक दीजिए। श्री माता जी, हमारी बैक आज्ञा पर जाने या अनजाने हमने परमात्मा के विरोध में कुछ किया हो, उसका अगर इस पे असर है बैक आज्ञा पर, श्री माता जी उसको बेअसर कर दीजिए और उसको आप दूर कर दीजिए हमसे। अगर किसी ने हमारे ऊपर कुछ तंत्र या मंत्र किया हो या कुछ यंत्र किया हो हमारे अगेंस्ट, या हमने किसी के अगेंस्ट, उसके इफेक्ट को आप बेअसर कर दीजिए श्री माता जी, और हमारी बैक आज्ञा को कृपया क्लियर कर दीजिए। श्री माता जी, जाने अनजाने कोई अवगुरु, कुगुरु या असत्य गुरु की हम पर बाधा हो, भले हमारे जाने से हो भले हमारे अनजाने से हो, श्री माता जी कृपया उसको बेअसर कर दीजिए और हमारी बैक आज्ञा से उस बोझ को दूर कर दीजिए। श्री माता जी, इस जन्मों में या पिछले जन्मों में जो भी कुछ ऐसा हमसे गलत हुआ हो, जो भी किसी ने या हमने स्वयं ने खुद के प्रति कुछ गलत किया हो, तो श्री माता जी उसका जो भी कुछ सार हमारी बैक आज्ञा पर है, जो हमें आज वर्तमान में कष्ट देता है, उसको आप हमसे दूर कर दीजिए माँ। श्री माता जी, हमारी बैक आज्ञा पर जो भी कुछ जड़ हो गया है, जो भी कुछ गलत चीजें अंदर समा गई हैं, जो हमारे वर्तमान में कष्ट देती हैं, उन्हें आप दूर कर दीजिए श्री माता जी, उन्हें बेअसर कर दीजिए और हमसे एकदम दूर कर दीजिए, फेंक दीजिए। अब 3.5 बंधन लगा दीजिए सहस्त्रार में, 1 2 3 3.5 कट कर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों और चेहरे पर लगाइए। अपने दोनों हाथों को जोड़कर शीश नवाकर श्री माँ को नमन करेंगे। श्री माता जी सदा हमारे साथ रहिए। जय श्री माता जी। कुंडलिनी जागृत करके बंधन ले लेंगे।